नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के बारे में, जो कि मराठा शासित राज्य झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी, जिन्होंने अल्प आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य से संग्राम किया था तथा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाइयां लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी है। यदि हम रानी लक्ष्मीबाई के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की वाराणसी के बधेनी नगर में हुआ था तथा इनकी बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें सब प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे व माता का नाम भागीरथी बाई था तथा जब रानी लक्ष्मीबाई 4 साल की थी तभी इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद इनके पिता ने ही रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। मनु बचपन से ही पेशवा बाजीराव के पास रहती थी, जहां उन्होंने बाजीराव के पुत्रों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई की। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों के शिक्षक से ही मनु ने शिक्षा ग्रहण की थी। जब रानी लक्ष्मीबाई 14 साल की थी तो इनका विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ कर दिया गया तथा विवाह के बाद मनु का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया तथा सन 1851 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, जो कि 4 महीने ही जीवित रह सका, जिससे इनके परिवार पर संकट के बादल छा गए और महाराज गंगाधर राव बीमार रहने लगे। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई व महाराज गंगाधर राव ने अपने रिश्तेदारों का पुत्र गोद लेने का फैसला किया। गोद लिए पुत्र के उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश सरकार को कोई दिक्कत न हो, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में ही पुत्र को गोद लिया, जिसका पहले नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। लगातार बीमार रहने के कारण 21 नवंबर 1853 ईस्वी को महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय गोद लिए पुत्र की आयु कम होने के कारण राज्य का खुद उत्तराधिकारी बनने का रानी लक्ष्मीबाई ने फैसला लिया। झांसी की चाह रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च 1854 ईस्वी को एक सरकारी नोटिस जारी किया, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नजर झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु इसके खिलाफ थी वह झांसी की रानी, जो कि किसी भी हाल में झांसी को नहीं देना चाहती थी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। इस सेना के अंदर महिला भी शामिल थी तथा कुल 14,000 विद्रोहियों को इकट्ठा किया और सेना बनाई। 23 मार्च 1858 ईस्वी को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उसकी सेना पर अधिकार बना लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी भाग गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तांत्या टोपे और बाकी सारे विद्रोही के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई थी। सन 22 मई 1858 ईस्वी को अंग्रेज शासक सर ह्यूरोज ने कालपी पर हमला कर दिया। तभी रानी ने अपने साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को हार की धूल चटाई, जिसके बाद अंग्रेज शासकों को पीछे हटना पड़ा। वहीं हार के कुछ समय बाद फिर से सर ह्यूरोज ने कालपी पर हमला कर दिया और इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। कालपी की लड़ाई में मिली हार के बाद राव साहेब पेशवा बंदा के नवाब तांत्या टोपे और अन्य मुख्य योद्धाओं ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने का सुझाव दिया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के महाराज के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में तांत्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ मिला लिया था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर आ पहुंचे थे, लेकिन इस लड़ाई में ग्वालियर के किले पर रानी ने जीत हासिल की और ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। 17 जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविकाओं ने भी उनका साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा नया था, क्योंकि रानी का घोड़ा राजरतन पिछले युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को भी अंदाजा हो गया था कि ये उनके जीवन की आखिरी लड़ाई है। रानी इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ लड़ाई लड़ती रही, लेकिन इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो गई और घोड़े से गिर गई। रानी लक्ष्मीबाई पुरुष की पोशाक पहने हुई थी, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और रानी को युद्ध में छोड़ गए। इसके बाद रानी के सैनिकों ने उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। जिसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाए। इस प्रकार 17 जून 1858 ईस्वी को कोट्टा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई।